नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अपने बीपीएड की क्लास की सीरीज चल रही है जिसमें अपने 2 क्लास से पहले लगा ली है और आज तीसरी क्लास होने वाली है। तो कल की क्लास नहीं आई थी क्योंकि कल था 15 अगस्त। मतलब 15 अगस्त तो आज है, पर 15 अगस्त की जो प्रिपरेशन थी वो चल रही थी कल, तो इसके कारण क्लास नहीं आई थी और मैं थोड़ा बिजी था शेड्यूल में। पर आज मैंने जैसे ही टाइम मिला है मैंने क्लास तैयार कर ली है, इसकी जो पीपीटी तैयार की है। और अब अपने आज देखने वाले हैं जो प्रमुख राजस्थान के व्यक्तित्व है खेल से रिलेटेड, राजस्थान के खेल व्यक्तित्व एवं खिलाड़ी, राजस्थान के खेल व्यक्तित्व व खिलाड़ी के बारे में अपने देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को ध्यान से देखना। आज के क्लास में ऑब्जेक्टिव नहीं है, पर ऑब्जेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट होता है वो होती है थ्योरी, तो ये देखनी आपको ज़रूरी है। ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या है, अभी आपका जब तैयारी हो जाती है, आपने कुछ पढ़ लिया उसके बारे में, फिर ऑब्जेक्टिव लगा सकते हो। उससे पहले ऑब्जेक्टिव अगर लगा रहे हो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, अपने देखते हैं। तो सबसे पहले अपने राजस्थान के द्रोणाचार्य के बारे में देखेंगे। तो ये द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है उसके बारे में नॉर्मल है, 1985 में शुरू हुआ था और उन कोचों को दिया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों या टीम को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया। पुरस्कार प्रसिद्ध गुरु शिक्षक द्रोणाचार्य के नाम पर है। इसमें 5 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र वगैरह दिए जाते हैं। ये है। अब आगे अपने चलते हैं, राजस्थान में किन किन को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला हुआ है। तो इसमें अपने देखते हैं राजस्थान के गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित कौन कौन है। श्री करण सिंह एथलेटिक्स में, फिर श्री श्याम सुंदर राव वॉलीबॉल, अनूप कुमार, श्री महासिंह कुश्ती कोच है ये, आर.डी. सिंह रिपुदमन सिंह एथलेटिक्स से, श्री वीरेंद्र पुनिया हैमर थ्रो और सागरमल थायल मुक्केबाजी में इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिल चुका है। तो इनके आपको नाम याद रखने हैं। पहला करण सिंह एथलेटिक्स, और ये सबसे पहले जिनको द्रोणाचार्य मिला था ये, ठीक है, करण सिंह को सबसे पहला द्रोणाचार्य इनको ही मिला था राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान का, ठीक है। फिर श्याम सुंदर राव, इन्हें वॉलीबॉल में अच्छा प्रशिक्षण दिया है इसके लिए। फिर अनूप कुमार है, फिर महासिंह कुश्ती के कोच है, आर.डी. सिंह रिपुदमन सिंह, और आर.डी. सिंह है ये तो मुझे अभी पीटीए की संगोष्ठी हुई थी वहाँ पे मिले थे, गेस्ट के रूप में आए थे, इनसे बात भी हुई थी। मतलब बड़े शानदार व्यक्तित्व के हैं। देवेंद्र जाजड़ी है जो इनके लगभग 5-6 साल इनके घर पे ही रहा है मान लो, और इन्हीं की देन है, देवेंद्र जाजड़िया को इतना ऊंचा ये लेके गए थे। तो बहुत ही बढ़िया इंसान है आर.डी. सिंह जी। फिर आगे है वीरेंद्र पुनिया जो हैमर थ्रो और सागरमल थायल मुक्केबाजी। तो ये आपको नाम याद रखने हैं, अभी नोटबुक लो और इन सभी को आप नोट करते जाओ। अब आगे चलते हैं। आगे है राजस्थान का पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये अपने देख लिया, श्री करण सिंह जी को मिला था जो एथलेटिक्स से संबंधित है। अब अपने जो मेन जो अपने खिलाड़ी वगैरह है, जो व्यक्तित्व है, उनके बारे में अपने देखेंगे। तो सबसे पहले है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। तो इनका जो खेल है वो निशानेबाजी है, निशानेबाजी इनका खेल है। और एथेंस ओलंपिक 2004 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। बीजेपी के सांसद भी है और इन्हें पद्म श्री अर्जुन पुरस्कार ये मिल चुके हैं, पद्म श्री और अर्जुन पुरस्कार निशानेबाजी में। और भारतीय सेवा से सेवानिवृत्त कर्नल भी ये है, ठीक है। तो ये है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से। तो इनका अपने मेन तो ये पूछेंगे इनका खेल कौन सा है, निशानेबाजी। और एथेंस ओलंपिक 2004 में इन्होंने रजत पदक जीता था और बीजेपी से सांसद भी है, ठीक है। आगे जाते हैं। आगे है ओम प्रकाश मिथरवाल। तो ये ओम प्रकाश जी मिथरवाल है, ये सिरोही से हैं, सिरोही राजस्थान से हैं, और ये भी निशानेबाज है। ISSF 2018 ग्वाडलजारा 10 मीटर मिश्रित मनु भाकर के साथ इन्होंने
गोल्ड जीता था। ठीक है, इन्होंने गोल्ड जीता था। पेन का साइज थोड़ा छोटा कर देते। तो ISSF होता है, ये होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो 2018 में मन्नू भाकर के साथ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। आगे है, इन्हें अर्जुन अवार्ड 2022 मिल चुका है। कॉमनवेल्थ गेम में 2 बार मेडल जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र निशानेबाज। जो कॉमनवेल्थ गेम है यानी राष्ट्रमंडल जो गेम है उनमें 2 बार मेडल जीतने वाले, कितनी बार? 2 बार, 2 बार मेडल जीतने वाले राजस्थान के एकमात्र निशानेबाज ये है ओम प्रकाश जी मित्रवाल। इनका नाम याद रखना है। अब आगे है अवनी लेखरा। तो अवनी लेखरा जी है, ये जयपुर से हैं। कहाँ से? जयपुर से। पैरा निशानेबाज है, मतलब ये जो विकलांग होते हैं उनके लिए अलग से ओलंपिक होता है जिसे पैरा ओलंपिक कहते हैं। तो कोई भी मतलब शरीर में कमी हो तो ये पैरा निशानेबाज है। और अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। तो पैरा ओलंपिक में गोल्ड लेकर आने वाली भारत की पहली महिला कौन है? अवनी लेखरा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की राज्य ब्रांड एम्बेसडर, ये याद रखना भी, राज्य ब्रांड एम्बेसडर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की। कौन है? अवनी लेखरा जी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 21 में मिला था और पद्म श्री 22 में मिला था। तो जब हमारी जो PTI की संगोष्ठी हुई थी उसमें क्या है, RD सिंह जी और इसके अलावा अवनी लेखरा के जो वर्तमान में जो अपने करवा रहे हैं, इनकी ट्रेनिंग वगैरह चल रही है, उनके कोच थे, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, तो उनसे भी मैं मिला था। मेरे इंस्टाग्राम पे फ़ोटो भी डाली हुई है, आप जाके चेक कर लो। इंस्टाग्राम अकाउंट है दिनेश स्वामी PTI। अभी मत करो, ये लिख लो, बाद में कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आता है कृष्णा जी पुनिया। जन्म इनका हरियाणा में हुआ था और इनकी शादी है वो चूरू में हुई थी। चूरू में किसके साथ हुई थी? वीरेंद्र पुनिया के साथ। और वीरेंद्र पुनिया ये द्रोणाचार्य अवार्ड भी इन्होंने जीता हुआ है। ठीक है, और इनका गेम कौन सा है? डिस्कस थ्रो, जो एथलेटिक्स में आता है। डिस्कस यानी जिसे अपने सीधा कहते हैं तस्तरी फेंक, तस्तरी फेंक। ठीक है, तो इनके पति का नाम वीरेंद्र पुनिया है, जो द्रोणाचार्य अवार्ड प्राप्त किया है। और कृष्णा जी पुनिया इन्होंने 2010 में कॉमनवेल्थ गेम में डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, गोल्ड मेडल। आगे चलते हैं। देवेंद्र झाझड़िया। तो देवेंद्र झाझड़िया ये पैरा जेवलिन थ्रो है। देखो इनका ये हाथ है, ये कटा हुआ है यहाँ से, इसलिए ये पैरा जेवलिन कहलाते हैं। पैरा जेवलिन थ्रोवर है, चूरू से ये बिलोंग करते हैं। जेवलिन यानी भाला। तो इन्होंने गोल्ड जीता था एथेंस पैरालंपिक 2004 और रियो और पैरालंपिक 2016 में गोल्ड जीता हुआ है। और सिल्वर जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। 22 में पद्म भूषण से सम्मानित हुए थे और पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले देश के पहले पैरा एथलीट। तो आपके जो इस BPED वाले प्री में आपके इंडिया के भी व्यक्तित्व है, तो उसमें ये ध्यान रखना भी, अगर ये प्रश्न आ जाए पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट कौन है, तो वह देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, आगे है टोक्यो ओलंपिक 2020। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में लिखो राजस्थान के खिलाड़ी। तो राजस्थान के खिलाड़ी अपूर्वी चंदेला जो थी 10 मीटर वुमेन्स एयर राइफल। फिर दिव्यांश सिंह पंवार 10 मीटर मेंस एयर राइफल। तो ये वुमेन और ये मेन में थे। तो अपूर्वी चंदेला जी वुमेन 10 मीटर में और दिव्यांश 10 मीटर एयर राइफल मेंस में। फिर आती है भावना जाट 20 किलोमीटर रेस वॉक। अर्जुन लाल जाट नौकायन में। तो इनका नाम याद रखना है, भावना जाट, ये इम्पोर्टेंट है,
ये नोट कर लेना, 20 किलोमीटर रेस वॉक। आगे चलते हैं। अब अपने ये नाम पिछले वाले तो देख लिए, अब आगे अपने देखते हैं तीरंदाजी में कौन कौन से अपने जो राजस्थान के स्टार है। रजत चौहान जयपुर से, लिम्बाराम उदयपुर से, ये याद रखना भी, लिम्बाराम उदयपुर से कौन सा गेम है, तीरंदाजी। श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर से, श्यामलाल मीणा, तो 2 श्याम हो गए, एक श्याम सुंदर स्वामी और एक श्यामलाल मीणा, ये बांसवाड़ा से है। सर्वेश पारिक जयपुर से, स्वाति दूधवाल ये चूरू से। तो ये है अपने तीरंदाजी के जो राजस्थान के स्टार। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, रजत चौहान, लिम्बाराम, श्याम सुंदर स्वामी, श्यामलाल मीणा, सर्वेश पारिक, स्वाति दूधवाल। ठीक है, नाम याद रखना। आगे है क्रिकेट। तो क्रिकेट में अपने कौन कौन से स्टार है, रवि बिश्नोई जोधपुर से, फिर आता है मिताली राज, ये भी जोधपुर से इंपॉर्टेंट है, मिताली राज। शुभम गढ़वाल जोधपुर, प्रिया पुनिया चूरू, खलील अहमद टोंक, हिमांशु शर्मा रूपगढ़ चूरू, सलीम दुरानी, हनुमंत सिंह बांसवाड़ा। तो ये नाम आपको नोट करके रखने हैं, लिख लेना। तो ये है अपने क्रिकेट के जो राजस्थान के जो खिलाड़ी है, क्रिकेट के राजस्थान के खिलाड़ी। तो मिताली राज, ये है मिताली राज जी जो आपने पढ़ा था। मिताली राज 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी है। तो इन्होंने कितने विश्व कप खेले हैं, 6 विश्व कप, 6 विश्व कप खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी है ये। और अगला है पॉइंट, लेग स्पिन गेंदबाज हिमांशु शर्मा को IPL 2030 के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने खरीदा है। तो ये तो आपको पता ही है, IPL देखते हो तो। हिमांशु शर्मा वो किसकी तरफ से खेला करते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से हिमांशु शर्मा। अब आगे है नौकायन, ये भी इम्पोर्टेंट है। नौकायन में कौन कौन से अपने जो स्टार है, वो है ओम प्रकाश झुंझुनू से, बजरंग लाल ताकर सीकर, अर्जुन जाट जयपुर से। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। ओम प्रकाश कहाँ से है, झुंझुनू से, बजरंग लाल ताकर सीकर, अर्जुन लाल जयपुर से। फिर आगे है कबड्डी। कबड्डी में नवनीत गौतम जयपुर, सुमित्रा शर्मा जयपुर, शालिनी पाठक भरतपुर, ये अपने खिलाड़ी है कबड्डी के। फिर आगे चलते हैं अपने बॉक्सिंग। बॉक्सिंग में कौन से स्टार है अपने, अरुंधति चौधरी है कोटा से, ये बॉक्सिंग के है अपने खिलाड़ी है। फिर आता है सागरमल धायल, जो अपने पढ़ा था, इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, द्रोणाचार्य सागरमल धायल मुक्केबाजी के ये कोच है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है अपना, अरुंधति चौधरी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर। मतलब इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाली राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर कौन है, अरुंधति चौधरी, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। साइकिलिंग में 3 नाम आए हैं, कविता सियाग बीकानेर से, रवीना बिश्नोई और मनोहरलाल बिश्नोई। 2 तो बिश्नोई है। ठीक है, साइकिलिंग में कविता सियाग बीकानेर से, रवीना बिश्नोई, मनोहरलाल बिश्नोई। तो ये जो खिलाड़ी है, जो मेन खिलाड़ी है, इसके अलावा खिलाड़ी तो और भी है, पर जो मेन जिनका नाम आता है। पॉइंट है 36वें राष्ट्रीय खेलों में कविता सियाग ने स्वर्ण पदक जीता था। जो अपनी राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती है, राष्ट्रीय खेल, उनमें साइकिलिंग में गोल्ड मेडल जीता था कविता सियाग ने। आगे है एथलेटिक्स में राम सिंह का नाम आता है, कृष्णा पूनिया चूरू से, जो अपने पढ़ लिया था, डिस्कस थ्रोवर। देवेंद्र जाजड़िया भाला फेंकते हैं ये। फिर आगे है संदीप सिंह मान, ये भी पैरा एथलीट है हनुमानगढ़ से, मंजू बाला चूरू से, और हमीदा बानो। तो ये अपने एथलेटिक्स के है। एथलेटिक्स के तो ज़रूर याद ही कर लेना, ये तो इम्पोर्टेंट है। एथलेटिक्स में कौन है, राम सिंह, कृष्णा पूनिया चूरू से, देवेंद्र जाजड़िया चूरू से, संदीप सिंह मान पैरा एथलीट हनुमानगढ़, मंजू बाला चूरू, हमीदो बानो। अब आगे ये पॉइंट है, ये नोट कर लेना, लिख ही लेना है, मतलब पर्सन सीधा ही है, बस ये ऐसे सोच लो भी पर्सन ही पड़ा है। हमीदा बानो को राजस्थान की उड़न परी कहा जाता है। हमीदा बानो को राजस्थान की क्या कहा जाता है, उड़न परी कहा जाता है। किसे कहा जाता है,
शर्मिंदा बानों को क्या कहा जाता है? राजस्थान की उड़न परी। इस तरीके से आपको याद करना है। आगे है राजस्थान की जलपरी किसे कहा जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये तो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये तो पर्सन मिल ही जाएगा यहाँ से आपको। तो मैंने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मैंने लिख लिए थे आपके लिए अलग से, क्योंकि आपके लिए सब कुछ करना पड़ेगा। राजस्थान की जलपरी कौन है? रीमा दत्ता। कौन है? रीमा दत्ता। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली राजस्थानी महिला तैराक। इंग्लिश चैनल जो एक पानी का चैनल बना हुआ है बहुत बड़ा, उसे पार करने वाली पहली राजस्थान की महिला कौन है? भक्ति शर्मा। सबसे कम उम्र में एशिया में 6 पैक एब्स बनाने वाली लड़की पूजा बिश्नोई जोधपुर से है। ये तो आपको पता ही होगा कौन है? पूजा बिश्नोई जोधपुर से। इसका तो मतलब एक छोटा भाई भी है, उसके भी एब्स बने हुए हैं। राजस्थान की पहली महिला बॉडी बिल्डर प्रिया मेघवाल बीकानेर से। ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्थान की पहली महिला बॉडीगार्ड कौन है? प्रिया मेघवाल बीकानेर से। आगे है, हरी दूब पर उजली गेम का जादूगर किसे कहते हैं? ये भी राजस्थान से संबंधित है। हरी दूब पर उजली गेम का जादूगर लक्ष्मण सिंह जी को कहते हैं, जोधपुर से है, और ये गोल्फ के प्लेयर है। किसके प्लेयर है? गोल्फ प्लेयर है लक्ष्मण सिंह जी। क्या कहते हैं इन्हें? हरी दूब पर उजली गेम का जादूगर। आगे है, स्क्वैश की सनसनी सुरभि मिश्रा को कहा जाता है, जयपुर से है। स्क्वैश की सनसनी, स्क्वैश, ओके। तो किसको कहा जाता है? सुरभि मिश्रा जी को, जयपुर से हैं ये। आगे है कुश्ती। तो अपने वो इतने खिलाड़ी देख लिए, मैं नाम भी देख लिया। अब अपने कुश्ती, शतरंज और वेट लिफ्टिंग, पोलो, मैराथन एथलीट और फुटबॉल के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम भी देख लेते हैं। कुश्ती, तो ये तो हमारे यहाँ के ये सरिता मोर जी गंगानगर से हैं। शतरंज के अभिजीत गुप्ता बिलोंग करते हैं भीलवाड़ा से। वेट लिफ्टिंग में अजय सिंह झुंझुनू। पोलो में प्रेम सिंह, शमशीर अली, हर अली। तो पोलो में दो तो अली आगे, प्रेम सिंह, फिर शमशीर अली, फिर हर अली। मैराथन एथलीट में खेताराम बाड़मेर से। मैराथन एथलीट में कौन है? खेताराम बाड़मेर से। फुटबॉल में मगन सिंह राजवी, ये है। फिर आगे है, बास्केटबॉल में कौन है? बास्केटबॉल में खिलाड़ी अपने हनुमान सिंह, जोरावर सिंह, परमजीत सिंह, सुरेंद्र कटारिया। वॉलीबॉल में हमारे खिलाड़ी है सुरेश मिश्रा, लवरीत कटारिया, दिलीप खोईवाल। तो ये अपने खिलाड़ी हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से देखें, अपने जो मेन राजस्थान के खिलाड़ी है इनको अपने कंप्लीट कर लिया है, और इनकी आपको रीडिंग लगानी है। मेरी कोशिश यही रहेगी, इसके आगे जो वीडियो आएगी राजस्थान के खिलाड़ियों की ऑब्जेक्टिव MCQ की जो वीडियो आ जाएगी, मल्टी चॉइस क्वेश्चन की, तो आपको ये करना है। अभी पहले तो इसका नोट्स बनाना है, सारे लिखने हैं, रोक के देखो, कैसी देखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे कैसी। इसके नोट्स बनाने हैं अच्छे से लिख के, फिर इनको अच्छे से याद करना है। फिर आपको जो ऑब्जेक्टिव होंगे उनके आंसर्स देने हैं अगली क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है, कोई चीज़ याद नहीं रह रही, तो दोबारा देख लीजिए इसको। तो इसी के साथ अपने अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।